कहते हैं घर के आंगन में जो मुस्कान दिखती है उसके पीछे कितने आंसू छुपे हैं ये कोई नहीं जानता। आज की कहानी है 4 अमीर देवरानियों और एक गरीब बहू की। एक ऐसी कहानी जिसमें सौगात तो दी गई लेकिन उसके पीछे छुपा था एक खतरनाक खेल। कहानी में मुख्य पात्र शकुंतला बड़ी देवरानी, बहुत चालाक और घमंडी। सरला दूसरी देवरानी, अमीरी दिखाने में माहिर। कमला तीसरी देवरानी, मीठी बातें करने वाली लेकिन चालाक। लता चौथी देवरानी, सबसे कम उम्र की लेकिन सबसे तेज दिमाग। सुनीता गरीब बहू, भोली, सीधी सादी और मेहनती। कहानी की शुरुआत गांव का सबसे बड़ा हवेलीदार परिवार। चारों देवरानियां बेहद अमीर, गहनों और शानो शौकत से भरी जिंदगी जी रही थी। लेकिन उसी घर की एक कोने में थी सुनीता गरीब बहू। सुनीता अक्सर पुराने कपड़ों में रहती, चुपचाप घर का सारा काम करती। उसके चेहरे पर मासूमियत तो थी मगर ताने और तिरस्कार भी रोज सुनने पड़ते। एक दिन चारों देवरानियां आपस में बैठी। शकुंतला ने कहा, देखो बहनों, ये सुनीता दिन रात काम करती है, क्यों ना इसे कुछ ऐसा दें जिससे ये खुश भी हो और हम सबकी अमीरी भी दिखे। तभी लता बोली, क्यों ना इसे ब्यूटिशियन फैसिलिटी दिलवा दें, चेहरे पर नूर आएगा और लोग कहेंगे देखो देवरानियां कितनी उदार हैं। सभी हंस पड़ी, मानो किसी खेल की शुरुआत कर रही हूं। चारों ने मिलकर सुनीता को एक पार्लर किट और ब्यूटिशियन फैसिलिटी कार्ड दिया। सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, वाह, इतना बड़ा तोहफा, ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं। वो पार्लर जाने लगी। धीरे धीरे उसका रूप निखरने लगा। गांव की औरतें कहने लगी, देखो सुनीता तो कितनी सुंदर हो गई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। ब्यूटिशियन फैसिलिटी का खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पार्लर वाली ने कहा, देवरानियों ने तो सिर्फ शुरुआती फीस दी थी, बाकी खर्च तुम्हें उठाना होगा। सुनीता परेशान हो गई। घर के काम से जो थोड़ा बहुत बचता उसी से पैसे निकालने लगी। देवरानियां दूर से उसकी हालत देखकर मुस्कुराती। एक दिन सुनीता ने पार्लर की मालकिन को सुना। वो कह रही थी, चारों देवरानियों ने कहा था इस गरीब बहू को इतना फंसा दो कि ये कभी निकल ना पाए। सुनीता का दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि ये तोहफा नहीं बल्कि साजिश थी। अब सुनीता ने ठान लिया वो इस चाल का शिकार नहीं बनेगी। उसने ब्यूटिशियन की स्किल खुद सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वो गांव की औरतों का खुद का पार्लर खोल बैठी। गांव की औरतें उसके पास आने लगी, पैसे भी आने लगे। अब सुनीता सिर्फ सुंदर ही नहीं, आत्मनिर्भर भी हो गई। जब चारों देवरानियां उसके पास आई तो उन्होंने कहा, अरे वाह सुनीता, तू तो हमसे भी बड़ी ब्यूटिशियन बन गई। सुनीता मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद दीदी, आपकी दी हुई सौगात ही मेरी ताकत बन गई। आपने सोचा था मुझे गिराने का, लेकिन उसी से मैंने उड़ान भर दी। चारों देवरानियां एक दूसरे को देखती रह गई और कहानी यहीं समाप्त होती है। कभी कभी जो जिंदगी हमें तोड़ने के लिए
दिया जाता है वही हमें मजबूत बनाने का कारण बन जाता है। यही है इंसान की असली जीत।